Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start a new topic that is called hypothesis testing. हाइपोथेसिस टेस्टिंग कंटेन 5 स्टेप्स. सबसे पहले हम स्टेप्स को देखेंगे कैसे होते हैं, क्या होते हैं, फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, जिसको लास्ट टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है CI वाला, उसके लिए ये टॉपिक 50% तो क्लियर है अभी से. ठीक हो गया. आप लोगों के कोजेस वैसे अच्छे हुए हैं तो इतना परेशान होने की बात है नहीं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके पास स्टेप नंबर 1 है formulation of hypothesis testing. Formulation of hypothesis testing. Formulation में आपके पास दो चीज़ें आती हैं. एक आपके पास होता है null hypothesis, और दूसरा इसके अगेंस्ट होता है आपके पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस आपके पास एक आइडियल वैल्यू होती है. ठीक, और ये आइडियल वैल्यू आपको गिवन होती है. आइडियल वैल्यू होती है, गिवन इंफॉर्मेशन होती है. ठीक, या फिर ऐसी सिचुएशन जिसको हमें फॉलो करना होता है. सिचुएशन टू बी फॉलो. नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं H0 से. ये नॉट सबस्क्रिप्ट में आता है आपके पास. ठीक, यहाँ पे आएगा आपके पास पैरामीटर. हमने 3 पैरामीटर्स पढ़ लिए थे, म्यू, सिग्मा यानी कि वेरिएंस, और फिर प्रोपोर्शन. यहाँ पे मैं एक कंसिडर कर रही हूँ पैरामीटर म्यू. ठीक, कोई भी पैरामीटर आ सकता है तीनों में से. आई एम कंसिडरिंग म्यू ओवर हेयर, और यहाँ पे उस म्यू की कोई भी वैल्यू गिवन होगी. आपके पास नल हाइपोथेसिस में एक रिस्ट्रिक्शन होती है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इट कैरीज इक्वल साइन. ये हमेशा इक्वल साइन के साथ आता है, यानी कि यहाँ पे हमेशा आपके पास इक्वालिटी का साइन होगा ऑलवेज नल हाइपोथेसिस में. क्लियर हो गई बात? इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है. एक कैटेगरी वो होती है जिसमें डायरेक्शन क्लियर होती है, और एक वो होती है जिसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होती. नल हाइपोथेसिस इक्वलिटी के साथ आ गया. ठीक है, डायरेक्शन क्लियर होने का मतलब ये है कि आपके पास या तो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए होंगे इंक्रीजिंग, लेस देन, हायर. ये सारे वर्ड्स यूज होंगे डायरेक्शन में. या तो लेस की तरफ बात हो रही होगी या ग्रेटर की तरफ बात हो रही होगी, तो डायरेक्शन पिक्चर क्लियर है. ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, तो आपके पास कौन कौन से कीवर्ड यूज हो सकते हैं? चेंज, डिफरेंट, इस तरह के कीवर्ड्स यूज होते हैं जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती. अब डायरेक्शन क्लियर का क्या मतलब है? डायरेक्शन क्लियर का आपके पास ये मतलब है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट होता है HA से. H मतलब हाइपोथेसिस, और सबस्क्रिप्ट में A का मतलब है ऑल्टरनेट. ठीक है, पैरामीटर मैं यहाँ पे म्यू ले रही हूँ. तीनों में से कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पे म्यू लेके एग्जांपल दे रही हूँ. म्यू या तो लेस देन है, ठीक, या फिर म्यू आपके पास ग्रेटर देन है. ये डायरेक्शन क्लियर है. दूसरी तरफ जिसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होती वो आपके पास आता है म्यू इज़ नॉट इक्वल टू चेंज. चेंज का मतलब है या तो ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है.
डिफरेंट या तो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन से क्लियर है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप एक कंपनी में गए, ठीक है, और वो कंपनी वाटर बॉटल्स बनाती है, 500 ml की बॉटल्स वो बना रही है, 1000 बॉटल्स बना ली। वो जो 1000 बॉटल्स है वो आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है, और कंपनी ने ये क्लेम किया है कि इस पॉपुलेशन का अगर मैं म्यू लूँ, पॉपुलेशन डाटा का मीन ले तो वो म्यू के इक्वल होता है, म्यू लूँ तो इन सारी बॉटल्स में 500 ml वाटर है, ये कंपनी ने क्लेम कर दिया है, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ एज अ कस्टमर और मुझे ना टेस्ट करना है कि जो क्लेम आपने किया है वो ट्रू है भी या नहीं है। तो जो क्लेम है वो आपके पास नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि मैंने अपनी बात इक्वलिटी से बोली कि इसमें 500 ml वाटर है, ठीक है। मैंने कुछ सैंपल्स पिक कर लिए, कुछ बॉटल्स के रैंडम सैंपल्स उठाए और उन सैंपल्स का मीन ले लिया। वो मीन क्या कहलाएगा? एक्स बार। सैंपल्स का मीन एक्स बार होता है, एक्स बार मीन ले लिया और चेक किया। या तो मैं रिजल्ट में ये बताऊंगी कि आपका पानी 500 ml से कुछ ज़्यादा है, एवरेज जो निकला उसका, या वो कुछ कम है या वो डिफरेंट है। इसमें से ऑल्टरनेट कुछ भी आ सकता है हमारे पास। क्लियर हो गई? तो ये होते हैं हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ml, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेस देन के साथ, यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्रेटर और लेस के साथ, ये आपके पास आ गया नॉट इक्वल टू 500। तो ये दो हाइपोथेसिस बनाते हैं हम अपने स्टेप नंबर 1 में। सवाल में बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, हमने उनको देख के काम करना है। स्टेप नंबर 1 इज़ क्लियर बच्चों, ठीक। स्टेप नंबर 2 सेज दैट, जी हाँ, कॉपी कर रहे हो? कॉपी करो, कॉपी तो बाद में कर लेना ना, अभी मुझे आगे देना, मैं वेट थोड़ी करूँगी, वीडियो पॉज देगी। अच्छा जी, स्टेप नंबर, क्यों उतनी लाइन से रहो भाई, क्या हो गया? स्टेप नंबर 2 में आप डिसाइड करते हो अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों सिग्मा से। अब ये सिग्मा होता क्या है, ठीक है, आपके सामने मैं बनाने जा रही हूँ एक ट्रुथ टेबल, इसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। और ये ट्रुथ टेबल क्या कहता है? ट्रुथ टेबल कहता है कि H नॉट इनोसेंट या H नॉट ट्रू का वर्ड भी हम लिख सकते हैं, H नॉट ट्रू, H नॉट फॉल्स। हम पीछे हमेशा नल हाइपोथेसिस के पढ़े हुए होते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो क्लेम किया गया है उसको सही या गलत साबित करना है, इसलिए मैं बार बार H नॉट की बात करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ रिजेक्ट H नॉट और यहाँ पे मैंने ले लिया डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। ये ट्रुथ टेबल बना लिया मैंने, आप ठीक है। अब ट्रुथ टेबल कहता क्या है? लेट्स सपोज आपने क्लेम किया कि H नॉट ट्रू है, ये क्लेम किया मैंने, ठीक है। कैलकुलेशन की हमने किसी भी पैरामीटर को लेके, कोई भी पैरामीटर हो सकता है, और किसी न किसी एरर की वजह से रिजल्ट में H नॉट रिजेक्ट हो गया। कोई भी रीज़न हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है या इंफॉर्मेशन गलत ड्राइव हुई हो, ये हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, H नॉट रिजेक्ट हो गया तो आपके पास एक एरर जनरेट हो जाएगा और इस एरर को कहते हैं एरर टाइप 1। इस एरर को कहते हैं हम अल्फा, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेट्स सपोज H नॉट फॉल्स था, वो क्लेम गलत था और वो जो गलत था वो रिजेक्ट भी हो गया, दोनों काम हो गए। एक गलत चीज़ थी, वो हो गया कि हाँ ये है ही गलत, तो हमारा इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। H नॉट ट्रू था और डू नॉट रिजेक्ट H नॉट का मतलब क्या है कि एक्सेप्ट हो गया,
डू नॉट रिजेक्ट का मतलब उल्टा क्या होता है, एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन भी सही है और जो क्लेम था वो भी सही है, दोनों चीज़ें सही हैं। लेकिन एच नॉट रिजेक्टेड था, किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो क्या हो गया हमारे पास, डू नॉट रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ पे एरर था और इसको हम कहते हैं टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। हम अपने इस कोर्स में सिर्फ अल्फ़ा पे काम करेंगे,